अस्सलाम वालेकुम। आपको अलियानी फार्म यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू पे मुझे बात करने का मौका मिला है वो है खजूर के बागात कैसे लगाए जाते हैं, प्लांट्स कहाँ से मिलते हैं और उनको लगाने का तरीका क्या है, कौन कौन सी वैरायटीज़ या अक़साम लगाई जाएं तो वो मुनाफा बख्श होती हैं, इस पे कौन कौन सी बीमारियां असर करती हैं और उनका हल क्या है, और साथ ही साथ में अपने फार्म की जो हमारे पास पौधे या नर्सरी दस्तयाब है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो है फार्म का नाम अलियानी फार्म्स है और हम जो है ग्राहक के एक जो हमारे दरमियान किसी भी चीज़ के दरमियान कोई मुआहदा होता है, लेन देन होता है, सिर्फ हम उसके ऊपर नहीं रिलाई करते, बल्कि हमारा जो मोटिव है, हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि हमारा जो रिलेशनशिप है ग्राहक के दरमियान वो लॉन्गर हो, वो बड़ा हो, ताकि देरपा हो, ताकि किसी भी किस्म के मसले की सूरत में हम उनको गाइड कर सकें। अगर कहीं हमारे अंदर खामी है तो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको हम दूर करें ग्राहकों के मुताबिक। तो हमारा ईमेल आईडी है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आप हमें किसी भी क्वेरी की सूरत में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सेम इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमारे पास ग्रुप बना हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं रिक्वेस्ट करके। हमारी जो तारीख़ है, हमारा फार्म हम 1983 से मुख्तलिफ वैराइटीज़ के ऊपर, बागात के ऊपर, गंदम के ऊपर और मुख्तलिफ और फसलों के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखते हैं। हमारी जो है हमारे पास खजूर के पौधे दस्तयाब हैं, हमारे मैंगो फार्म्स भी हैं, हमारे पास जो है मिट्टी के बाग भी हैं और साथ में हमने सागवान भी लगाया हुआ है ट्रायल बेसिस के ऊपर। और हमारे पास गंदम की जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, जो नए बीज हैं वो प्योर, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का रेट अगर उन बैग्स का, वो सिर्फ क्या करते हैं दवाई लगा के उसको पैक कर देते हैं बोरी के अंदर। 50 किलो की बोरी वो 6,000-6500 रुपये की मिल रही होती है और हम 100 किलो की बोरी जो है उसी बीज की 100% जो है गारंटी के साथ कि प्योर बीज होगा, उसके अंदर कोई और वैरायटी मिक्स नहीं होगी। हमारे थ्रेशिंग का सिस्टम भी अलग है, तो वही हम जो है एज़ पर जो रेट होता है 6500 का या 6000 का 100 किलो दे रहे होते हैं। बीज सेम, जर्मिनेशन रेट 100% और सिर्फ वो क्या करते हैं कि रेड कलर की दवाई लगाते हैं और बोरी में पैक कर देते हैं, अपना ठप्पा लगा के बेच देते हैं। यही हमारी गंदम होती है जो हम थ्रेश करते हैं। हम बाकायदा उसकी ग्रेडिंग करके उसको स्टोर करते हैं बीज के अलहदा, और जो बीज के लिए हमारी गंदम होती है हम उसको अलहदा अलहदा थ्रेशिंग करते हैं और हमारे ट्रायल या बीज नेक्स्ट ईयर के लिए जो हम रखते हैं वो अलहदा अलहदा हमारे प्लॉट्स होते हैं। हम इस तरह उसकी रिकवरिंग करते हैं। हमारा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमारे जो फार्म है उसमें फ्रूट फार्म है, कैटल एंड गोट फार्म है। कैटल फार्मिंग के अंदर जो है हमारे पास शेड है, एडवांस टेक्नोलॉजी, हम कैटल फार्मिंग बड़े एडवांस तरीके से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गोट्स भी हैं हमारे पास, नुकरा, राजनपुरी और मोहम्मदपुरी जो एक टेडी नस्ल है वो भी है हमारे पास। एग्रीकल्चर फार्म में गंदम, गन्ना, चावल, साइलेज के लिए मकई एडवांस जो होती हैं और डेट्स प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ईमेल नंबर और हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आज का जो मेन हमारा मौजू है गुफ्तगू का वो ये है कि खजूर की बाग और फार्मिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि खजूर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते कि इसको किस तरह लगाना है। वो पौधे ले आते हैं और पौधे ले आके लगा देते हैं, उसमें ये होता है कि पौधे मर जाते हैं। उसमें एक बड़ी रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग शौकिया 2, 4, 3 प्लांट लगाते हैं
और उसको डेली बेसिस के ऊपर शावरिंग करते हैं पाइप से। जब वो शावरिंग होती है या छिड़काव करते हैं तो उसके जो मेन सेंटर होता है, गाचा जिसको बोला जाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है। तो पानी जाने से उसका जो अंदर पानी पड़ा रहता है और वहाँ पे वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, पौधा सूख जाता है। दूसरी जो मेन रीज़न है, हमारे यहाँ कीड़े का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो कीड़े की भी बिल्कुल जो है 100% रिकवरिंग वो है दवाई है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड की हुई है। अगर किसी भाई को फिर भी समझ नहीं आती या इफेक्ट ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं हमसे रब्ता। और आप इसमें फ्यूराडान, कार्टेप वगैरह भी दे सकते हैं। पहले एज हिफाजती इकदाम या प्रिलिमिनरी एक्शन के तौर पे आप उसको फ्यूराडान, कार्टेप जो चावलों को हम देते हैं, इनमें से कोई एक दवाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कीड़ा लगा हुआ है तो मज़ीद गाइडेंस के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, हम आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे। तो ये जो है बहुत ही मुनाफा बख्श है। आगे चल के आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, उसका कैसे हम उसको लगा सकते हैं, क्या उसकी केयर है और कैसे वो ग्रोथ करती है और किन किन इलाकों में करती है, पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK में। सो नेक्स्ट है हमारा बेस्ट सीज़न फॉर प्लांटेशन। लगाने का सही या मौजू वक्त कौन सा है। किसी भी पौधे का या दरख्त का लगाने का जो एग्जैक्ट या बिल्कुल अच्छा सीज़न होता है लगाने के लिए, वो उस वक़्त होता है जब दरख्त अपना फल खुद छोड़ दे, पक के गिर जाए, आप तोड़ लें, वो उसके बाद उसका बेस्ट सीज़न होता है लगाने का। लेकिन खजूर के लिए वो सीज़न भी सबसे मुवाफिक है, लेकिन हम इसको किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। खजूर सरवाइव कर जाती है, चल जाती है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आप सिर्फ जो इसका प्रोडक्शन सीज़न, मतलब फल का सीज़न है, उसके बाद आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं, ये सरवाइव कर जाती है। भले सर्दियाँ हों, भले गर्मी हों, लगाने का तरीका सही होना चाहिए, ये सरवाइव कर देता है। और इधर एक बहुत ही अहम बात आपको मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप अगर बाग लगा रहे हैं या आप कुछ पौधे लगा रहे हैं, 5 पौधे लगा रहे हैं या बाग लगा रहे हैं, तो बाग के अंदर हर 10वां पौधा इन रेडियस, रद्दास के अंदर आपने हर 10वां पौधा, इट मीन्स के 10वां पौधा आपने नर लगाना है लाजमी, क्योंकि जो नेचुरल पॉलिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हर जो है उसमें पौधे में नेचुरल पॉलिनेशन का होता है इफेक्ट, और इसमें खजूर में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको जो है मैनुअल पॉलिनेशन करनी पड़ेगी, और पॉलिनेशन से ये होगा कि ज़्यादा आपकी खजूर ख़राब निकलेगी, खसी होगी। तो इससे ये होता है कि आपने अगर नेचुरल पॉलिनेशन करानी है, और इसके नेचुरल पॉलिनेशन के रिज़ल्ट जो हैं 60 से 80% आते हैं, और 20% आप फिर उसको मैनुअल करके 100% आप रिज़ल्ट इससे ले सकते हैं अपने बाग के। इसमें होता यह है कि लोग नहीं लगाते, सिर्फ सारे ही फीमेल पौधे या मादी पौधे लगा देते हैं फल के लिए, लेकिन वो ये होता है प्रोडक्शन उतनी आ रही होती है जितना उस पौधे ने जगह लेनी थी, और वो फल ज़ाय हो जाता है आपका। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने हर 10वां पौधा नर लगवाना है, क्योंकि ये पॉलिनेशन का अमल इसके अंदर, खजूर की बाग के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं नीचे। मैं दिखाने जा रहा हूँ 3 कंसेप्ट जो हमने अपने उस पर बनाए हुए हैं, और कुछ बाग भी लगवाए हैं इसके ऊपर, इन कंसेप्ट के ऊपर। ये हमारे कंसेप्ट्स हैं। मोर ओवर, अगर आपको कोई भी किसी भी आप डायमेंशन दें हमें कि ये डायमेंशन है, हम इसके अंदर और फसल भी लगाना चाहते हैं, और हम बाग भी लगाना चाहते हैं, खजूर गार्डनिंग भी करने चाहते हैं, 1 कनाल है, 2 कनाल है, उसकी डायमेंशन दे दें, लंबाई चौड़ाई ये है, हम आपको कंसेप्ट बना के देंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो पहले दो जो हैं, कंसेप्ट 1 है, ये 20 फुट इस तरह है, ये पूरे एकड़ का एक कंसेप्ट बना हुआ है। 20 फुट इस तरह है और 19 फुट 9 इंच इस तरह है। 20 बाई 20 का ही लगा लें आप अंदाजे की सूरत। तो इसके अंदर आपने हर पौधा लगाना है 20 फुट पे ऐसे और 20 फुट पे ऐसे, और दरमियान में आप काश्तकारी कर सकते हैं। आपका ट्रैक्टर आराम से जो है ना इसके अंदर से चल सकता है, आप दूसरी फसल भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये है एकड़ का जो स्टैंडर्ड साइज़ है, हमने वही रखा हुआ है लंबाई चौड़ाई का। और फिर दूसरा है, ये एक रिक्वेस्ट पे बनाया था हमने 22 बाई 22 फुट पे, तो इसमें भी यही है कि आप फसल लगा सकते हैं, हर पौधा 22 फुट पे होगा। तीसरा कंसेप्ट ये जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन बाग का है, आप इसके अंदर कोई और फसल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने फैलना भी होता है। 15 फुट बाई 15 फुट का है,
तकरीबन 14 फुट कुछ इंच का है। तो ये कंसेप्ट 1 जो है, इसमें जो 20 बाई 20 फुट का 132 प्लांट लगेंगे पर एकड़। दूसरा कंसेप्ट 22 बाई 22 में, इसमें 110 प्लांट लगेंगे आपके, और 225 प्लांट लगेंगे 15 बाई 15 पे। लेकिन ये कंसेप्ट, ये सिर्फ कंसेप्ट ही है, ये हमारा मशवरा है। आपका जो भी रिक्वायर्ड साइज़ है उसके मुताबिक आप जितने प्लांट्स लगाना चाहते हैं वो भी लग सकते हैं। अगर आप हमसे रहनुमाई लेना चाहते हैं तो वो भी हम कर देंगे, आपको स्केच बना के देंगे इंशाल्लाह, वो भी अच्छा होगा। हमारे पास जो अवेलेबल वैरायटीज़ हैं हमारे पास हमारे बाग के अंदर, और जो इम्पोर्टेड वैरायटीज़ आप कह सकते हैं वो हैं। तो मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसमें यह है कि कोई भी वैरायटी हमारी इस तरह नहीं होती कि हर उसकी ना इलाके वाइज, सिंध में चले जाएं इसी वैरायटी का नाम और होगा, KPK में चले जाएं इसी वैरायटी का नाम और होगा। हर किसी ने अपने इलाके के नाम से रखी हुई है। पहले तो कोई थे, इनमें से चंद ये हैं। सबसे पहली जो है ढक्की नौल बाग इसको बोलते हैं। ये बेसिकली ढक्की जो DI खान के साथ है, इलाका वहाँ की है, और ये पंजाब के अंदर हमारे गर्मी हर मौसम में ये बड़ी बेहतरीन है। इसका पोलिनेशन आपको मैनुअल करनी पड़ती है, और इसके अंदर अगर आपने नर नहीं लगाया हुआ तो इसकी पोलिनेशन पे फोकस करें तो बहुत मुनाफा बख्श है। और ये सबसे महंगी तरीन जो वैरायटी है वो ये है। इसके प्लांट्स भी हैं हमारे पास, तो नॉमिनल से हैं। अगर किसी दोस्त को ज़्यादा चाहिए होंगे गार्डनिंग के लिए, पर्पज़ के लिए, तो हम उसको लेके दे देंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो करते हैं वो नर बच्चे दे देते हैं सारे, और उसके अंदर एक गर्म सीख घुसा देते हैं। वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं करता, मर जाता है। उसमें ये होता है कि पौधे का वो ना गिला देने, ना फल देगा तो ना गिला बनेगा। दूसरे नंबर पे वैरायटी है जैदी बसरा सुकरी। ये वो वाली वैरायटी है, इसका छोटा सा तारुफ आपको बताता जाऊँ, जो रमज़ान शरीफ में हम अमूमन यूज़ करते हैं, बाज़ार से मिलती है। ये वो वैरायटी है जैदी बसरा सुकरी। इसको 3 नामों से पुकारा जाता है, कहीं जैदी पुकारा जाता है, कहीं बसरा, कहीं सुकरी, और भी लोग बहुत सारे मुबैन और बहुत सारे नाम जो है ना सुनने में आते हैं। बट हमारा स्पेसिफाइड नाम है वो जैदी है। बसरा भी बुला लेते हैं और सुकरी भी। तो ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। बारिशें इसको इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन उसका भी हल है। उसके ऊपर जो है आपको पॉलीथीन बैग, बागवानी के लिए मेरा जो है इसके लिए 100% मार्क्स हैं। बागवानी के लिए बहुत अच्छी है। इसके ऊपर जो पौधे के ऊपर बीमारियों का इफेक्ट है वो भी कम है, ढक्की के ऊपर भी कम है। तो ये भी बेहतरीन वैरायटी है। और ये उससे कम है। अगर आप बाग की सूरत में लेंगे, चंद एक बच्चे लेंगे तो शायद वो कॉस्टली पड़े, क्योंकि हमें हायर करने पड़ते हैं। हमारी जो टीम है उसके लिए एक स्पेशल टीम होती है और प्लांट को उखाड़ने के लिए, और फिर अगर आपको लगाने के लिए भी चाहिए होगा वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आप जितने भी बाग लगाना चाहें, जितने 100 एकड़ लगाने चाहें, हमारे पास इसकी नर्सरी अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे खुद रवि। खुद रवि बहुत अच्छी वैरायटी है, खाने में बहुत शीरी है। इसकी एक ख़ास बात ये है कि अगर जब ऊपर पक जाए तो आप तोड़ेंगे तो इसकी गुठली जो है वो गुच्छे के साथ रह जाएगी और फ्रूट आपके पास आ जाएगा, और इतनी शीरी है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बारिशें इसको भी इफेक्ट करती हैं, बट इसकी भी हमारे पास मुकम्मल वो है कि कैसे हम इसको बारिशों से सिक्योर कर सकते हैं या बचा सकते हैं। इसकी भी नर्सरी अवेलेबल है, और ये कंपैरेटिवली हमारे बाग में उन 2 ऊपर वाली वैरायटियों से सस्ती है। तीसरे नंबर पर आता है शेरशाही डोका। ये एक डोके के तौर पे यूज़ किया जाता है, और मौसम के अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्शन देने वाली ये है, और ये मार्केट के अंदर भी आता है और हमारे बाग में भी सबसे पहले जो है, अगर बारिशें वगैरह ना हों तो मई के मिड में जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हलावी डोका है, ये सेकंड नंबर पे आता है। ये बाज़ारों में जो डोका मिलता है वो वाला है। इसके भी नामिनल से प्लांट मौजूद हैं, शेरशाही के भी नामिनल से प्लांट मौजूद हैं। ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में मिल जाएंगे। अगर किसी दोस्त को चाहिए होंगे तो ये अवेल करा देंगे अपने जानने वालों से। और इसका ये होगा कि वो उन ज़िम्मेदारी से होंगे कि ये वैरायटी भी वही है और बच्चे भी ठीक हैं और सर्वाइव करने वाले हैं। अगर कोई दोस्त लेना भी चाहेगा तो उनको हम वहाँ पे मौके पे बुला के भी उनके सामने भी उनको दे सकते हैं पौधे। रेट पौधे के साइज़ और उम्र के मुताबिक होगा। और जो दोस्त जो है लगाते हैं पौधे, दोबारा उसमें से कुछ
अगर आपने 10 पौधे लगाए हैं और 5 सर्वाइव नहीं करते, 5 कर जाते हैं, रकबा सेम है, सारा कुछ सेम है, तो उसमें लगाने का डिफरेंस भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वैरायटी ख़राब हो गई, उन्होंने लाजमी तौर पे जो है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ कर दिया होगा ताकि पौधा सर्वाइव ना करे, लेकिन कुछ लगाने के कमालात भी होते हैं। उसमें ये होता है कि लगाने का प्रोसीजर ही आपका शायद हो सकता है कि गलत हो। आखिरी वैरायटी है डोरा हेरी, इसको बोलते हैं। ये स्पेशली कोटद्दू, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ इस रीजन की जो है खजूर इसको बोला जाता है, लेकिन ये भी ओवरऑल पाकिस्तान में कामयाब है। गर्मी हो, रकबा जैसा भी हो, ये तमाम वैरायटियाँ सर्वाइव करती हैं और फल देती हैं, प्रोडक्शन अच्छी प्रोडक्शन देती हैं। सिर्फ ये है सेम वाले इलाके में इसके अंदर पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी हर किस्म ज़मीन के ऊपर ये मौजू हैं। इसमें मुख्तसर सा मैंने तारुफ रखा है कि इसका जो मैक्सिमम साइज़ होता है प्लांट का ढक्की का, वो 5 फुट से लेके 15 फुट तक होता है मैक्सिमम, एक छोटे कद की होती है। और इसका साइज़ जो है, आगे पिक्टोरियल भी है तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं इसका साइज़ मिनिमम 2 इंच होता है और 2 इंच से 3 इंच भी हो सकता है। ये हमने अपने बाग की जो प्रोडक्शन ली है, ये भी हमारे बाग की ही प्रोडक्शन है। और इसके आप छुआरे भी बना सकते हैं, वो भी प्रोसीजर है छुआरा बनाने का कि कैसे बनेंगे और कैसे हमने उनको सेल आउट करना है। ये भी पूरा एक बागबानी के अंदर आपका गाइडेंस भी अगर कोई लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। आगे है जी जैदी बसरा सुकरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी जो है पौधे की हाइट 10 फुट से स्टार्ट होकर 15 फुट से चली जाती है 40 फुट। बाज़ों का कोई शादो नादर जो है पौधे 45 से 50 फुट पे भी चले जाते हैं। इसका साइज़ वही होता है जो आप बाज़ार में रमज़ान शरीफ में मोस्टली हम पाकिस्तान के अंदर यूज़ करते हैं, वही होता है। और मैंने लिख भी दिया। और इसके भी छुआरे बड़े टेस्टी बनते हैं और बहुत ही अच्छे इसके दोनों वैरायटीज़ के परफेक्ट छुआरे हैं, ढक्की और जैदी के। ये इसके पिक्टोरिस हैं, इसकी जो है खजूरें लगी हैं, ये हमने बारिश से जो है उनको बचाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं उसकी प्रिकॉशंस हमने कैसे ली हुई हैं सेफ्टी की। और ये जैदी के कुछ पिक्टोरियल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद आ गई खुदरवी। खुदरवी का प्लांट जो है ना मीडियम साइज़ का होता है, मोस्टली जो है 15 से 30 फुट के अंदर अंदर रहता है। शादो नादर फिर भी हो जाता है कि वो इसके भी छुआरे आप हर वैरायटी के बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके छुआरे कंपैरेटिवली ढक्की और जैदी से थोड़े से टेस्ट के अंदर डिफरेंट होते हैं। बट ये खजूर खाने के अंदर बहुत ही मीठी होती है। सो इसके चंद एक पिक्टोरियल्स हैं, होपफुली कि ये जो है ये आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। ये हमारे बाग की जो है पिक्टोरियल्स हैं जहाँ हमने लगाए हुए हैं, और बहुत काफ़ी सारी नर्सरी जो है सेल आउट भी हो गई है और काफ़ी सारी अवेलेबल भी है। और यहाँ पे एक और बात बताता जाऊँ कि जो भी नर्सरी या पौधा आप लगाएंगे उससे आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। आपने अगर 1 एकड़ बनाया है तो उसको 3-4 साल बाद जब वो बच्चे पैदा करेगा, एक पौधा ज़िंदगी में एक दफ़ा अपने राउंड बच्चे लगाएगा। अपनी ज़िंदगी में खजूर का बच्चा एक दफ़ा अपने सराउंडिंग में अपने बच्चे पैदा करेगा, दोबारा नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोबारा नहीं करेगा। और वो बच्चे होंगे उसी वैरायटी के, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपना बाग, और उसको किसी भी हद तक आप एकड़ों से एकड़, एकड़ों से मुरब्बे तक ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद शेरशी और हलावी डोका है, इसके नामी नाल से प्लांट हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसका भी यही है कि 30 to 40 फीट मैक्सिमम हाइट होती है, दोनों की 30 फीट तक होती है। तो ये डोके के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप छुआरे बनाने चाहें तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन इनके हमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। हलावी का किया है लेकिन शेरशाही का नहीं किया। ये शेरशाही की है पिक्चर, और बाकी ये तीनों जो है हलावी की हैं। डोडा कहरी ये जो है ना, कुछ लोग इसको नेचुरल तरीके से नहीं पकने देते, वो तेज़ाब लगा के बेचते हैं। तेज़ाब इस तरह का होता है कि इसको डंप कर देते हैं और इसको हीटअप करते हैं, लेकिन ये वो बहुत ही नुकसानदेह है सेहत के लिए। हम उसको मोस्टली जो है अवॉइड करते हैं, लेकिन ये बात भी है कि इसको लोग इस तरह भी पकाते हैं। और इसका जो है पौधा 45 से 50 फुट तक भी चला जाता है, तो ये भी अच्छी वैरायटी है। इसके पिक्टोरियल्स आप देख सकते हैं कि ये डोडा कहरी की चंद एक तस्वीर हैं। सो ओवरऑल कुछ पिक्चर्स गैलरी मेरे पास है कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे प्लांटेशन की हुई है, साथ में दूसरी फसल घास भी लगाया हुआ है, और कुछ पौधे इसमें आम के भी हैं जैसे हमने लगाया हुआ था प्लांटेशन की। आप देख लें कि स्ट्रेटनेस कितनी है रो के अंदर,
और कैसे कैसे हमने उनको डिस्टेंस दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कैसे हुआ है, कहीं पे कोई माल्टे के पौधे भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको कुछ भी मज़ीद डिटेल्स चाहिए, कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे ईमेल कर सकते हैं कल्याणी फार्म्स पे, kalyanifarmslaiya@gmail.com पे, या व्हाट्सएप नंबर जो सबसे टॉप पे दिया गया है 3-4 मिनट में, तो आप हमें उसके ऊपर जो है आप क्वेरी भेज सकते हैं, तो हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे। आपने पौधे लेने हैं, आपको कोई मज़ीद डिटेल चाहिए, आपने कोई बीज लेना है गंदम वगैरह का, समथिंग कुछ भी आप पूछना चाहें, किसी भी फसल के बारे में आपने रहनुमाई लेनी है, क्या करना चाहिए, आम के पौधों के बारे में, किसी भी मामले में आपकी क्वेरी है, आप हमें भेजें। हम उसको इंशाल्लाह आपको वीडियो की सूरत में, वॉइस मैसेज की सूरत में, रिटर्न किसी भी सूरत में हम आपको ज़रूर आगाही देंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट भी करेंगे आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट, और हमारी जो है जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कैसी लग रही हैं। हमारे जो फार्म का एड्रेस है वो लैया के अंदर है, तहसील डिस्ट्रिक्ट लैया। मज़ीद जो है आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो अब चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।